टूट गया ड्रैगन का गुरूर। नई दिल्ली की चौखट पर माथा टेकने को मजबूर हुआ बीजिंग। कूटनीति की बिसात पर भारत ने दिया धोबी पछाड़। हिल गई जिनपिंग की कुर्सी। अमेरिका और यूरोप से भारत की दोस्ती देख उड़ गए चीन के होश। एशिया में बदला पावर गेम का पूरा नक्शा। सज गया भारत का ग्लोबल बाजार। खाड़ी देशों से लेकर मलेशिया तक बजी हिंदुस्तान की धमक। अलग थलग पड़ने के डर से कांपा लाल सुल्तान। बदल गए सुर और बदल गई चाल। जो कल तक दिखाता था आंखें, वो अब दोस्ती की भीख मांगने को हुआ तैयार। दुनिया देख रही है नए भारत का कमाल। घुटनों पर आया पड़ोसी मुल्क। व्यापार युद्ध के डर से रातों रात बदला अपना पैंतरा। भारत की चाल के आगे फेल हुई चीन की हर चालबाजी। दोस्तों, आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई मामूली कूटनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एशिया के इतिहास में लिखा जाने वाला एक ऐसा अध्याय है जिसे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। 2026 की शुरुआत में ही एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े विदेशी पंडितों ने भी छोड़ दी थी। जो चीन कल तक भारत को आंखें दिखाता था, जो अपनी सीमाओं पर कंक्रीट के बंकर बना रहा था और जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ता था, आज वही चीन अचानक हिंदी चीनी भाई भाई के पुराने राग अलापने लगा है। उसके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। बीजिंग के सरकारी अखबारों में जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, आज भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सा ऐसा जादू चल गया कि जिस ड्रैगन की आग से दुनिया डरती थी, वो अब भारत के सामने ठंडी आहें भर रहा है? ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी रणनीति है। एक ऐसा जाल है जिसे नई दिल्ली में बैठकर बुना गया और जिसमें आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बुरी तरह फंस चुकी है। जब भारत ने अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और खाड़ी देशों के साथ अपनी दोस्ती के दरवाजे खोले और अरबों डॉलर की डील्स साइन की, तो चीन को समझ आ गया कि अगर वो अब भी अकड़ में रहा तो वो दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यह कहानी भारत के सुपर पावर बनने के सफर की सबसे बड़ी जीत है। आखिर चीन के पेट में अचानक दर्द क्यों उठने लगा है? क्या अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है? क्या चीन को डर है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का नया किंग बनने जा रहा है? मलेशिया और खाड़ी देशों से डील करके भारत ने कैसे चीन की दुखती रग दबा दी है? क्या चीन का यह बदला हुआ रुख असली है या फिर कोई नई चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बार चीन की मीठी बातों में आएगा या अपनी शर्तों पर उसे नचाएगा? इन सभी तीखे सवालों के जवाब और चीन की इस घर वापसी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके दिमाग के कपाट खोल देगा। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वहां सिर्फ हित और मुनाफा देखा जाता है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में जो कूटनीतिक चालें चली हैं, उसने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मुहर लगाई। इसके साथ ही यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। और तो और ब्रिटेन, जो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो भी भारत के बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए लाइन में लगा है। जब चीन ने देखा कि दुनिया की सारी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो पश्चिम का अमेरिका हो, यूरोप के देश हों या फिर तेल के कुएं वाले अमीर खाड़ी देश, गल्फ कंट्री, सब के सब भारत की झोली में जा गिरे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चीन को लगा था कि वो अपनी सस्ती चीजों और सप्लाई चेन के दम पर दुनिया को नचाता रहेगा और भारत को घेर लेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की ऐसी नीति अपनाई कि आज हर देश चीन का विकल्प भारत में देख रहा है। मलेशिया, जो कभी कभी चीन के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर देता था, आज वो भी भारत के साथ डील्स कर रहा है। ये सब देखकर बीजिंग में खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्हें साफ दिख रहा है कि दुनिया का अगला ग्लोबल ग्रोथ इंजन चीन नहीं बल्कि भारत है। और अगर चीन ने अभी भारत से रिश्ते नहीं सुधारे तो वो इस ग्रोथ स्टोरी से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। अब जरा इस बात की गहराई में जाते हैं कि चीन की बौखलाहट की असली वजह क्या है। वजह है आर्थिक नाकाबंदियों का डर। देखिए, चीन की पूरी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर टिकी है। वो सामान बनाता है और दुनिया को बेचता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं
और यूरोप भी चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जांच बैठा रहा है। ऐसे में चीन के पास अपना सामान बेचने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही बड़ा बाजार बचा है जहां के लोग अभी भी खर्च कर रहे हैं, और वो है भारत। 140 करोड़ लोगों का यह बाजार चीन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आखिरी उम्मीद है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, PLI स्कीम के जरिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई और चीनी निवेश पर कड़ी निगरानी रखी, उसने चीन का दम घोंट दिया है। चीन के सरकारी भोंपू अब ये कह रहे हैं कि भारत का कूटनीतिक बदलाव सही है और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये वही चीन है जो डोकलाम और गलवान में अपनी सेना भेजता था। आज उसकी भाषा इसलिए बदली है क्योंकि उसकी जेब खाली हो रही है। चीन देख रहा है कि एप्पल, गूगल, सैमसंग और बड़ी बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। यह कैपिटल फ्लाइट पूंजी का पलायन चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उसे डर है कि अगर भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बन गया तो चीन की दुनिया की फैक्ट्री वाली दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन खेल सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह का है। भारत ने खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज और मलेशिया के साथ अपने रिश्तों को जो नई दिशा दी है, उसने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। चीन सोचता था कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के जरिए भारत को हिंद महासागर में घेर लेगा, लेकिन भारत ने UAE और सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी करके पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में ही अलग थलग कर दिया। आज खाड़ी देश भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। उधर मलेशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम देश है, उसने भी भारत के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम दिया है। जब चीन ने देखा कि मुस्लिम जगत, इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी भी भारत के साथ खड़े हैं, तो उसका पाकिस्तान कार्ड भी फेल हो गया। चीन समझ गया कि अब वो भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग, आइसोलेट नहीं कर सकता। उलटे भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर चीन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है जिसे भेदना अब जिनपिंग के बस की बात नहीं रही। चीन की यह बदली हुई भाषा, उसकी यह नरमी, असल में उसकी हार की स्वीकृति है। वो जान गया है कि 2026 का भारत 1962 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है और अगर जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर भी जवाब देता है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए और समझिए कि चीन की मानसिकता कैसे काम करती है। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। जब तक आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो आपको दबाएगा, लेकिन जब आप उसके सामने तन कर खड़े हो जाएंगे, अपनी लाठी मजबूत कर लेंगे, तो वो आपके साथ बैठकर चाय पीने की बात करेगा। यही हुआ है। पिछले 5-6 सालों में भारत ने अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तेजी से मजबूत किया है, टनल बनाई हैं, सड़कें बिछाई हैं और मिसाइलें तैनात की हैं, उसने चीन को यह संदेश दे दिया कि सैन्य दबाव बनाने का अब कोई फायदा नहीं है। उल्टा जितना वो दबाव बनाता है, भारत उतना ही तेजी से अमेरिका और पश्चिम के करीब चला जाता है। यह चीन के लिए डबल लॉस है। एक तरफ भारत से दुश्मनी और दूसरी तरफ भारत अमेरिका गठबंधन की मजबूती। चीनी रणनीतिकारों को अब यह एहसास हो गया है कि भारत को दुश्मन बनाए रखना उनके लिए आत्मघाती है। इसलिए अब वो डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हों ताकि उनकी कंपनियों को भारत में काम करने का मौका मिले और भारत अमेरिका के खेमे में पूरी तरह से न चला जाए। ये चीन की मजबूरी है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है, उसने हाल ही में भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। उसने लिखा कि भारत ने बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी चाल सही बैठी है, लेकिन हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मुंह में राम, बगल में छुरी वाली नीति पर चलता है। एक तरफ वो दोस्ती की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है और साइबर हमले, साइबर अटैक्स की साजिशें रचता रहता है। भारत सरकार इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए डील और दोस्ती के बावजूद भारत ने अपनी सीमाओं पर चौकसी कम नहीं की है। भारत का साफ कहना है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। यानी चीन को पहले अपने कदम पीछे खींचने होंगे, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। अब भारत रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। हम चीन के कदमों का इंतजार नहीं करते, हम अपने कदम उठाते हैं और चीन को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। इस पूरी स्थिति में सबसे मजेदार हालत
पाकिस्तान की हो गई है। वो जिस चीन के भरोसे भारत को आंखें दिखाता था, आज वही चीन भारत से दोस्ती करने को बेताब है। पाकिस्तान देख रहा है कि उसके सदाबहार दोस्त के सुर बदल रहे हैं। चीन को भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, जिस पर और पैसा लगाना मतलब पैसे को आग लगाना है, जबकि भारत एक उगता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया चमकना चाहती है। चीन एक व्यापारी देश है, वो घाटे का सौदा नहीं करता। उसे पता है कि भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे पाकिस्तान को साइडलाइन करके भारत के साथ अपने आर्थिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो निर्दयी सच है जिसे इस्लामाबाद हजम नहीं कर पा रहा। भारत की कूटनीति ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, चीन को झुकाया और पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन की इस दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या हमें अभी और सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या चीन पर भरोसा करना भारत के लिए सही होगा? और क्या आपको लगता है कि चीन वाकई में बदल गया है या यह तूफान से पहले की शांति है? अपनी राय, अपने सुझाव और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें।